चलिए आज हम देखेंगे अध्याय 5। अध्याय 5 है आपका वर्ग और वर्गमूल। चलिए समझते हैं वर्ग और वर्गमूल होता क्या है। चलिए समझते हैं वर्ग। वर्ग होता क्या है? वर्ग कहने का मतलब स्क्वायर से। वर्ग को हम इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। जैसे आपको कहा जाए कि 2 का वर्ग क्या होगा? 2 का वर्ग, वर्ग यानी स्क्वायर। 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 2 गुने 2, वर्ग आंसर 4। यही होगा इसका 2 का वर्ग। फिर क्या आएगा आपको कि 3 का वर्ग निकालें, तो लिखेंगे आप यहाँ 3 गुने 3, ये होगा आपका इसका 3 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 9, क्योंकि 3 को 3 से गुना करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। ठीक है। फिर क्या आएगा कि 4 का स्क्वायर क्या होगा? तो लिखेंगे हम 4 गुने 4 बराबर 16। ऐसे करते करते आपको आगे पूछ सकता है। फिर आपको कहा जा सकता है कि 5 का स्क्वायर के वर्ग क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 5 गुने 5 बराबर 25। फिर क्या आएगा 6 का स्क्वायर यानी वर्ग, 6 गुने 6 बराबर 36। ये क्या हो गया? सबका वर्ग हो गया। जैसे 2 का वर्ग है 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। इसका यहाँ कि 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? हम लिखेंगे 100, यानी कि 12 गुने 12 बराबर 144। ठीक है। तो ऐसे आपको आगे भी कम से कम 20 तक याद कर लेना है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर नोट में हम एक चीज़ लिखा दे रहे हैं। नोट, जैसे कि पहला नोट है कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या ही होगा। सम संख्या का वर्ग सम संख्या ही होगा। सम संख्या ही होगा। जैसे देखिए यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 2 एक क्या है? एक सम संख्या है। तो इसका जब वर्ग किए तो क्या निकल के आ गया? 4। 4 एक सम संख्या है। फिर यहाँ पे है 4, 4 का स्क्वायर जब किए तो यहाँ पे 16, 16 क्या कौन सी संख्या है? तो ये सम संख्या है। फिर है 6, 6 भी एक सम संख्या है। जब इसके स्क्वायर किए तो निकल के आ गया 36, तो ये भी एक सम संख्या है। फिर है 12, 12 का स्क्वायर जब किए, क्योंकि ये सम संख्या है, जब इसका स्क्वायर किए तो ये सम संख्या इसका आ गया। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या ही होगा। एग्जाम्पल में चाहे तो आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। फिर दूसरा नोट है कि विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या ही होगा। विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या ही होगा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं हम 3 एक विषम संख्या है। जब इसके स्क्वायर किए तो इसका जो वर्ग आया वो भी एक विषम संख्या है 9। फिर देखते हैं यहाँ पे 5, 5 एक विषम संख्या है। जब इसके स्क्वायर किए तो ये भी इसका स्क्वायर जो है वही विषम संख्या निकल के आया। ठीक है। तो इसी के आधार पर हम देखते हैं इसको विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या ही होगा। तो एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर 9, फिर 5 का स्क्वायर 25। ऐसे आप 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं 49। फिर अगला नोट है आपका तीसरा नंबर कि 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर उन दोनों संख्याओं के
योग के बराबर होता है। तीसरा नोट कर रहा है कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर उन दोनों संख्याओं के योग के बराबर होता है। यानी कि उन दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग यहाँ पे तीसरी आप लिख सकते हैं, तीसरी संख्या के योग के बराबर होता है, वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं आप लेते हैं 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ पे कह रहा है अंतर, अंतर का मतलब है घटाव। तो यानी ये क्रमागत संख्या 3 और 4 ये दोनों क्रमागत है, तो इसके वर्गों का योग जो होगा क्या होगा, इन दोनों संख्याओं के योग के बराबर होगा। ठीक है, जैसे कि देखिए 4 का स्क्वायर यहाँ कर रहा है और माइनस 3 का स्क्वायर, तो हम इसको बनाते हैं। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। जब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 7 आएगा, आ गया। अब इसको देखते हैं, कह रहा है कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर उन दोनों संख्याओं के योग के बराबर होगा। तो इसको करते हैं 4 प्लस 3, 4 है ये 3 है, इन तीन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 7। तो आ गया, ये जो है आपका इसके बराबर आ गया। तो यही कह रहा है आपका कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर उन दोनों संख्याओं के योग के बराबर होगा। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या ये होता क्या है, तो इसको देखते हैं। पूर्ण वर्ग का मतलब इसका स्क्वायर यानी वर्ग, पूर्ण वर्ग निकालने पर संख्या दोनों उसका बराबर होता है। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे हम चले लेते हैं 42, सॉरी चलिए हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं 20 का जब हम पूर्ण वर्ग निकालेंगे यानी कि एलसीएम तौर पर निकालते हैं, जैसे एलसीएम निकालते हैं तो इसको निकालेंगे तो हम क्या लगाएंगे कम से कम 2 से, तो हो जाएगा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 10, फिर आगे बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा फिर 5, यहाँ पे देखते हैं हम कि ये दोनों तो जोड़ा में है लेकिन ये जोड़ा में नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। फिर देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल लेके हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये पहला था ये दूसरा लेते हैं। दूसरा लेते हैं हम 16 का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो लगाते हैं 2 से, 2 को लगाने के बाद ये क्या जाएगा आपका 8, फिर 4, फिर 2। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 16 का पूर्ण वर्ग क्या निकल के आया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। देखते हैं कि जोड़ा में है ना, दोनों जोड़ा में है, तो 2 जोड़ा के बदले हमें यहाँ से 1 लिख सकते हैं, 1 2 गुने इसमें से 2, तो ये आगे आपका गुना करने के बाद 4, फिर से 4 को स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 16 के बराबर। तो पूर्ण वर्ग कहने का मतलब हो गया, कहने का मतलब कि ये संख्या जो किसी न किसी का वर्ग हो, जैसे 4 का स्क्वायर हो गया, ये 4 का वर्ग है 16, तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला उदाहरण लेके, दूसरा उदाहरण लेते हैं। इस उदाहरण ऑप्शन इसे लेते हैं 36। अब जांच करते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, तो निकालते हैं 2 से, तो क्या हो जाएगा आपका 18 दूनी 36, फिर 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 9, तो ये फिर 2 से नहीं लगेगा, उसको लगाएंगे हम 3 से, 3 क्या है 9। तो देखते हैं 36 किस किस से भाग लगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। देखते हैं कि 2 बार है और 3 भी 2 बार है, ये दोनों संख्या जोड़ा में है, तो इसमें से हम 1 निकालेंगे। 2 में से 2 को 2 है तो इसमें से हम 1 2 निकालेंगे, फिर 2 को 3 है
इसमें से एक 3 निकाल लेंगे हम, इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो ये 6 है, ये किसका है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। तो हम कह सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। फिर ऐसे अगला उदाहरण लेते हैं 49। तो इसको हम लगाएंगे 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, ये सीधा लगेगा 7 से। तो 7 को कितना बार करेंगे तो ये 49 आएगा, 7 7 49। यहाँ पे लिखेंगे हम 49 का 7 गुने 7। ये देखते हैं दोनों जोड़ा में है, इसको हम एक निकाल लेंगे इसमें से 7। तो यहाँ पे देखते हैं ये निकल के आएगा आपका पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, आई होप आपको समझ आए। देखते हैं अगला टॉपिक। अगला आपका पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक होता क्या है, चलिए इसको समझते हैं। पाइथागोरस त्रिक आपका कह रहा है कि ऐसी 3 संख्या का समूह जिसमें 2 संख्याओं के वर्ग का योग तीसरी संख्या के बराबर होता है, तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है। इसको समझते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में लेते हैं 6 8 10। अब हम तीनों का वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। कह रहा है कि दो संख्या के वर्ग का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो, तो 10 का स्क्वायर। ये कह रहा है आपको पाइथागोरस प्रमेय। इसको देखते हैं। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 बराबर 10 का स्क्वायर 100। तो इसमें देखते हैं जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 बराबर 100। तो पाइथागोरस प्रमेय यही कह रहा है कि तीन संख्याओं के वर्गों का योग, तीन संख्याओं के समूह में 2 संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के योग के बराबर होता है। आप देख रहे हैं, इसका वर्ग निकाले हैं और इसका वर्ग निकाले हैं, और इन दोनों के वर्ग को जोड़कर तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर कर दिया। तो हो गया आपका पाइथागोरस त्रिक। फिर दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे लेते हैं 3 4 5। अब इसको देखते हैं कि 2 संख्याओं के वर्ग के योग के बराबर और करना है तीसरी संख्या के योग के वर्ग के बराबर। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। हम करते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर 5 का स्क्वायर 25। तो 9 16 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 25 बराबर 25। तो क्या ये पाइथागोरस पर हो गया। तो हाँ, क्योंकि ये 2 संख्या के वर्ग का जो योग है वो तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर है। ठीक है, चलिए इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं 5.1 को। तो 5.1 का पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। 42 46 58 98 94 45। इसी को क्या कर रहा है कि वर्ग निकालने के लिए। तो चलिए हम इसको पहला क्वेश्चन को बनाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका 42 का वर्ग कैसे निकालेंगे हम, लिखेंगे 42 गुने 42। तो क्या जाएगा इसका गुना करने के बाद 1764। यह आ गया आपका 42 का आंसर। हो गया आपका 42 का वर्ग। अब है आपका 46। 40 को कैसे निकालेंगे, लिखेंगे 46 गुने 46 बराबर, जब दोनों को गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 2116। ये होगा आपका 46 का वर्ग। फिर है 58। तो 58 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 58 गुने 58 बराबर क्या हो जाएगा आपका 3364। ये 58 का वर्ग निकल के आ गया। फिर है 98। तो 98 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 98 गुने 98। तो कितना आ जाएगा 96 0
4 निकल के आ गया आपका 98 का वर्ग। फिर है 94, तो लिखेंगे इसको बनाएंगे कैसे, लिखेंगे 94 गुने 94, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 8836। ये हो गया 94 का वर्ग। ऐसे है अगला 45, 45 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 45 गुने 45, तो निकल के आ जाएगा आपका 20 25। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का 1 से 6 तक का आंसर। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का वर्ग निकालें। सेम वही क्वेश्चन, तो इसी तरह से निकालेंगे इन सभी का वर्ग। जैसे 25 है, 55 है, 95 है, 105 है और 115 है। इन पांचों का हम चलिए वर्ग निकालते हैं। पहला क्वेश्चन है 25, तो 25 का वर्ग कैसे निकाल लेंगे, लिखेंगे 25 गुने 25 बराबर कितना हो जाएगा 625, 625। फिर है 55, 55 का वर्ग कैसे निकालेंगे 55 गुने 55, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 25, ठीक है। अब है 95, 95 का वर्ग कैसे निकालेंगे 95 गुने 95 बराबर क्या जाएगा आपका 90 25, ये हो गया इसका आंसर। फिर चौथा, चौथा क्या है 105, 105 गुने 105, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 11,025, हो गया आपका ये आंसर। फिर 115, तो इसका कैसे वर्ग निकालेंगे, लिखेंगे 115 गुने 115 बराबर कितना आ जाएगा इसका आंसर 13,2,5, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। वर्ग कहने का मतलब वर्ग कहेगा तो हम 2 बार गुना करेंगे, वर्ग कहेगा तो 2 बार गुना करेंगे उस संख्या को। क्यूब कहेगा यानी कि क्यूब कहेगा तो हम उसको 3 बार गुना करेंगे, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, जांच कीजिए। तो पीछे पढ़ चुके हैं कि पूर्ण वर्ग कैसे निकाला जाता है। चलिए निकालते हैं हम तीसरा नंबर क्वेश्चन को। तो 3 का पहला क्वेश्चन क्या है आपका 256। चलिए देखते हैं 3 का पहला क्वेश्चन का हम पूर्ण वर्ग कैसे है या नहीं इसको जांच करके बताना है। चलिए देखते हैं इसको 256, 256 का पूर्ण वर्ग निकालने के लिए पहले कैसे करेंगे, एलसीएम बनाएंगे। एलसीएम बनाने के लिए सबसे पहले हमें सबसे कम से लगाना होता है, तो लगाते हैं हम 2 से। फिर आगे देखते हैं तो 2 से लगाने के बाद हो जाएगा ये 128। फिर 2 से लगाएंगे हो जाएगा ये 12 और 4 दूनी 8, 64 हो जाएगा। फिर लगाएंगे 2 से तो हो जाएगा आपका 2 3 6 3 2 दूना 4 32। फिर लगाएंगे 2 से 2 इकाई 2 6 दूना 12 16 आएगा। फिर लगाएंगे 2 से तो हो जाएगा 8। फिर लगाएंगे 2 से तो हो जाएगा 4। फिर आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 2। तो इन सभी को हम लिखते हैं। चलिए इसको जांच करते हैं कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो लिखेंगे 256 बराबर कितने बार यहाँ गुना करने के बाद पूरा कट गया है, लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लिखेंगे यहाँ पे 8 फिर 2 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हम सभी को यहाँ पे लिख दिए। पूर्ण वर्ग निकालने के लिए क्या करना होता है, पूर्ण वर्ग निकालने के लिए हमें सबसे पहले जोड़ा संख्या को निकाल लेना होता है, ठीक है। तो देखते हैं ये दोनों जोड़ा में है, ये 2 जोड़ा में है, ये 2 जोड़ा में है और ये 2 जोड़ा में है। तो हमें देख रहे हैं यहाँ पे सारे संख्या जोड़ा में मिल गए हैं। 2 जोड़ा में से हम इसको 1 निकाल लेंगे, ये दोनों में से 1 2 निकल जाएगा, ये दोनों में से
1 2, इसमें से 1 2, इसमें से 1, ठीक है। तो निकल गया इसका, क्योंकि यहाँ कितने जोड़ा है, 1 2 3 4, 4 जोड़ा है, चारों में से एक एक अंक निकालनी है। इसमें 1 2 3 4 हो गया। इन चारों को गुना करेंगे हम, तो 2 दूना 4, 4 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो निकल के आएगा 16। तो कहेंगे हम ये जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग संख्या है। कहेंगे कि यह पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों? क्योंकि जब 16 का स्क्वायर निकाला जाएगा तो फिर आपका 256 आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 का दूसरा क्वेश्चन आपका क्या रहा है। दूसरा क्वेश्चन है आपका 360। चलिए इसको बनाते हैं। 360 कैल्शियम निकालते हैं, लगाएंगे फिर कम सबसे कम से, इसका क्या आ जाएगा 180, फिर स्क्वायर बनाएंगे तो हो जाएगा 2 9 दूनी 18, 0 90 आ जाएगा। फिर लगाएंगे 2 से, तो हो जाएगा 90 दूनी 45, 45। या देखते हैं कि 2 से नहीं कटेगा, लगाएंगे हम 5 से, क्योंकि ना 3 से लगेगा और ना ही 4 से लगेगा, इसे 5 से लगाते हैं। तो 5 से कितने मतलब कटेगा 9 5 45, 9 से तो इसका बढ़ाएंगे तो हो जाएगा ये 3 ये 9, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों संख्या जोड़ा में है, लेकिन इसके अलावा ये 2 जोड़ा में है, लेकिन ये 2 बची संख्या ये दोनों जोड़ा में नहीं है। तो कह सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखेंगे ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का 3। तीसरा क्वेश्चन है आपका 324। चलिए इसको देखते हैं। फिर इसका जब रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर लगाएंगे इसको 2 से, फिर हो जाएगा ये 162, फिर लगाएंगे इसे 2 से, फिर 162 का हो जाएगा आपका 81, फिर ये 2 से नहीं कटेगा तो हो जाएगा 9 9 81, 9 से। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि दोनों पेयर यानी जोड़े में है, तो क्या लिख सकते हैं हम 324 2 गुने 2 गुने 9 गुने 9। क्या देखते हैं कि ये दोनों जोड़ा में है और ये दोनों जोड़ा में है, तो इसका 2 जोड़ा में से एक संख्या को निकाल लेंगे, 2 गुने इन दोनों में से एक को निकालेंगे हम 9। जब दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, जब फिर 18 को स्क्वायर करेंगे हम तो ये 324 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यह पूर्ण वर्ग संख्या है, यह पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन चौथा। 3 का चौथा क्वेश्चन कह रहा है ये है 400, निकालते हैं। चलिए इसको जब इसको देखेंगे निकालेंगे, लगाएंगे 2 से, तो हो जाएगा 200 बार, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 100, फिर 2 से तो हो जाएगा ये 50, फिर 2 से तो हो जाएगा ये 25, फिर 2 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं होगा, लगाएंगे हम 5 से, तो 5 मार देंगे 25, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे हम 400 बराबर, इन सारा संख्या को हम इधर गुना में लिख लेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, ठीक है। अब देखते हैं कि ये दोनों सब जोड़ा में है या नहीं। देखते हैं कि ये 2 जोड़ा में है, ये 2 जोड़ा में है और ये भी 2 जोड़ा में। जो जोड़ा में इसको हम एक संख्या निकाल लेंगे, लिखेंगे इसमें से 1 2 निकाल लेंगे और इसमें से 1 2 गुने इसमें से 5 निकाल लेंगे। जब सबको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और 5 20। जब 20 का स्क्वायर निकाला जाएगा तो ये 400 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका क्या रहता तीसरा, निम्नलिखित संख्या में से कौन संख्या पूर्ण वर्ग है जांच कीजिए। तो निकालने के बाद आपको क्या निकल गया कि ये आपका 3 का 1 जो है वो पूर्ण वर्ग है,
और ये पूर्ण वर्ग नहीं है, और ये 324 पूर्ण वर्ग है, और ये 400 भी पूर्ण वर्ग है। यानी कि 360 को छोड़कर बाकी ये तीनों पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका चौथा क्वेश्चन भी तीसरा क्वेश्चन की तरह है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्ण वर्ग है। इसको हमको ऐसे भी निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं सभी को। चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं संख्या पूर्ण वर्ग। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट लगेगा, ये 1 से लेकर 12 तक के बीच में किसी संख्या से नहीं लगेगा। लिखेंगे यहाँ पे 13, तो 13 बार में लगेगा, तो क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर ये खुद है। सॉरी, 13 किसी का स्क्वायर ही नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी 16 पे 2 है 16 को जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8, स्क्वायर बनाएंगे तो ये 4 फिर 2। ये देखते हैं कि ये दोनों संख्या और ये दो जोड़ा में आ गया, क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है 17 का जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या इसका एलसीएम निकलेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि लगेंगे 17 से ये एक मरतबे कटेगा, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक, फिर है 48, चौथा क्वेश्चन में है 48 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 24 दूनी 48, 2 12 दूनी 24, फिर 6 फिर 3। तो ये देखते हैं कि ये दो संख्या और ये दो जोड़ा में है, लेकिन ये जोड़ा में नहीं है 3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं पाँचवा क्वेश्चन में है 49, तो इसका से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सीधा लगेगा 7 से, क्योंकि ये 1 से 6 के बीच में किसी संख्या से नहीं लगेगा। लगाएंगे इसको 7 से, 49, क्या हो जाएगा, इसका दो संख्या जो है वो जोड़ा में है, इसको कह सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, फिर ये है 64, अगला 64 को जब हम निकालेंगे तो लगेगा 2 से 32 दूनी 64, फिर 2 से 16 दूनी 32, फिर 2 से 8 दूनी 16, फिर 2 से 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2। देखते हैं कि ये संख्या, ये 2 और ये 2, देखते हैं कि इसमें से तीन जोड़ा निकला इसमें से, तो क्या कह सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, फिर अगला है 7 नंबर क्वेश्चन। 7वां कह रहा है कि 72 का हम चलिए एलसीएम निकालते हैं। लगाएंगे 2 से, तो 2 36 दूनी 72, फिर 2 से 18 दूनी 36, फिर 2 से 9 दूनी 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो लगाएंगे 3 से, 3 के 9। देखते हैं कि ये दो संख्या जोड़ा में और ये दो जोड़ा में, लेकिन ये अकेला बच जाता है, तो क्या जाएगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है, फिर देते हैं अगला 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 343, तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या जाएगा, लगाएंगे इसका एलसीएम नहीं निकल सकता है। ठीक है, ये भी कोई हो जाएगा कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 4 का 9वां क्वेश्चन। ये जब इस सब का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दोस्तों का एलसीएम निकालेंगे तो लगाएंगे अगला क्वेश्चन है 37 37 58, तो इसका भी एलसीएम नहीं निकलेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि 16 49 और 64 यही तीन संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग है।
पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग क्या है? पूर्ण वर्ग है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपका निम्नलिखित में से कौन सम संख्या के वर्ग है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन कौन सी सम संख्या जिसका वर्ग हो सकता है। ठीक है, तो हम पीछे बढ़ाए हैं, इधर हम नोट में लिखा दिए हैं कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या ही होगा। ठीक है, तो इसी के आधार पर बनाएंगे हम 5वें क्वेश्चन को। इसमें देखते हैं कि सम संख्या कौन कौन से हैं। तो ये 196, 256 और 1296, यही वो 3 संख्या जो सम संख्या है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि 196, 256 और 1296 यह सम संख्या का वर्ग होगा। ठीक है, तो ये 5.1 का 5 तक का क्वेश्चन आंसर हो गया आपका। अब बाकी क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।